श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो बॉटनी का पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में। इस प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्रोथ के टॉपिक के रिगार्डिंग बातें की थी। आपने जाना है कि ग्रोथ क्या होती है और इस ग्रोथ के कौन कौन से टाइप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसके फेजेज कौन से होते हैं, या फिर आपने कहा है कि ग्रोथ काइनेटिक्स या ग्रोथ को मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको किस किस प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारक का या उन कंटेंट का हम एक एक करके जिक्र करेंगे कि उनके अंदर आपको किस प्रकार से ग्रोथ जो है उसका कम होना या अधिक होना ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि भाई ग्रोथ जो है वो मोस्टली आप लोगों का प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे कारक जो हैं वो आपके ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। इन कारकों में आप लोग देखेंगे कि इंटरनल कारक भी होते हैं, ये कि आप लोगों के इंटरनल फैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आंतरिक कारक जिनको हम लोग कहें उस रूपों में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या बाह्य कारक के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा लाइट। प्रकाश जो है वो वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम प्रकाश की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि पौधे की अगर बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि पौधे के अंदर पौधे की जो वृद्धि होती है वो मोस्टली लाइट पर डिपेंड करती है, और इस लाइट के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि पौधे का विकास जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई वो आपका पांडुरित पादप या इट्यूलेटेड प्लांट के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, या आपका कंप्लीटली वेल डेवलप्ड प्लांट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि हम जब पौधे को प्रकाश रहित अवस्था में जर्मिनेट करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पौधे की लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन वो पादप जो है उसके अंदर आप लोगों को पत्ती वगैरह जो है वो आप लोगों को छोटी पत्ती देखने को मिलती है। तने की लंबाई के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि दुर्बल प्रकार के तने जो है उनका निर्माण होता है। तो ऐसे जो प्लांट बनते हैं उनको आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इटियोलेटेड प्लांट्स या पांडुरित पादपों का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि लाइट के माध्यम से पौधों का जो जर्मिनेशन होता है वो भी प्रभावित होता है। अब जर्मिनेशन कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि लाइट के आधार पर आप लोग देखते हैं कि हम सीड को डिवाइड करते हैं, फोटोब्लास्टिक होते हैं, नॉन फोटोब्लास्टिक होते हैं। इन लाइट की प्रेजेंस के कारण से आप लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो पाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब कंप्लीटली हो पाती है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान आप लोग देखेंगे कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के परिणाम स्वरूप सीडलिंग का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि लाइट जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रोथ को प्रभावित करता है। लाइट के कारण से आप लोगों को पौधों के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी प्रकार की देखने को मिलेगी, या अंधकार में जो पौधे बनते हैं वो आप लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे, पांडुरित पादप या इटियोलेटेड प्लांट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी लाइट के अंदर आप बात करेंगे कि लाइट के अंदर हमें लाइट की इंटेंसिटी जो है
वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है कि भाई प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तीव्रता भी वृद्धि को प्रभावित करती है। कि लाइट के अंदर वेरियस फैक्टर लेंगे हम, लाइट इंटेंसिटी लेंगे, लाइट का पीरियड लेंगे, लाइट की क्वालिटी लेंगे, तो उनके अंदर हम बात कर रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आप लोग देखते हैं कि पर्वतों की चोटियों पर जो पौधे लगे हुए होते हैं वो आपको दुर्बल पादप के रूप में या इटियोलेटेड प्लांट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि उनकी लंबाई जो है वो भी आपको मोस्टली अधिक देखने को मिलती है, लेकिन तने जो होते हैं दुर्बल होते हैं, पत्तियां जो होती है वो कटी फटी छोटी प्रकार की पत्तियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पर्वत की चोटियां होती है वहां पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो आपको अत्यधिक देखने को मिलती है। जबकि आप लोग देखेंगे कि जो घाटियों के अंदर जो पादप लगे हुए होते हैं, पर्वतों के नीचे का जो एरिया होता है वहां पर जो पादप लगे हुए होते हैं वो विकसित प्रकार के पादपों के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि इन पादपों के अंदर आपको ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा काम जो है लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो इसका भी प्रतिकूल प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, और प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो भी आप लोग देखेंगे कि इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो हमें ग्रोथ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज प्रकाश की सामान्य तीव्रता है तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें ग्रोथ का जो रेट है वो आपको अच्छा जो है देखने को मिलता है। विकसित प्रकार के पादप जो है उनका निर्माण जो है वो यहाँ पर हो पाता है। तो लाइट की इंटेंसिटी के अंदर आप लोगों ने जाना कि ये किस प्रकार से ग्रोथ को प्रभावित करता है। फिर हम बात करें कि लाइट का पीरियड, लाइट का जो प्रकाश का जो काल है वो किस प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो आप लोग देखते हैं कि पौधों के अंदर पुष्पन के टाइम पर आप लोग देखते हैं कि इनको एक नियत प्रकाश जो है वो दिया जाता है, और उस नियत प्रकाश के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि पौधों के अंदर फ्लावरिंग का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। और ये सारी घटना आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलती है? फोटो पीरियोडिज्म, या आप बोलते हैं इसको प्रकाश दीप्ति कालिता। आप लोगों ने पढ़ा है ग्रोथ के टॉपिक के अंदर, आपने कहा था कि यहां पर एक तो आप लोगों को देखने को मिलती है वेजिटेटिव फेज और एक आप लोगों को देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में आप लोगों ने जाना है कि प्लांट की यहाँ पर कायिक भागों के अंदर आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है, और जैसे ही कायिक भाग पूरे बनकर तैयार हो जाते हैं आप लोग देखते हैं कि दूसरा फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज के रूप में शुरू होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण जो है वो होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं जो है वो पूरी होती है, और आगे जाके आपको जीर्णता की क्रियाएं जो है, सनसेंस की क्रियाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फोटो पीरियोडिज्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि प्रकाश पौधों के अंदर फ्लावरिंग के प्रोडक्शन के लिए इनको क्या दिया जाता है? एक नियत प्रकाश के माध्यम से इनको ट्रीट किया जाता है, जिसके माध्यम से फ्लावर का प्रोडक्शन जो है फ्लोरिजन हार्मोन के बनने के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये सारी घटना आपकी फोटो पीरियोडिज्म के रूप में कहलाती है। और इसी फोटो पीरियोडिज्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि पौधों को भी अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। भाई लॉन्ग डे प्लांट है या आपके डीएनपी डे नेचुरल प्लांट है। इस रूप में आप लोग देखेंगे कि पौधों को जिस भी टाइम पीरियड का प्रकाश दिया जाता है उसके आधार पर फोटो पीरियोडिज्म की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। लाइट के पीरियड के बाद में आप बात करेंगे लाइट की क्वालिटी के बारे में, कि भाई प्रकाश की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार से ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करती है। अब लाइट की क्वालिटी की बात की जाती है तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमने जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा था तब आपने जाना था विजिबल स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी। दृश्य प्रकाश जो है उसके बारे में आप लोगों ने बात की थी। आपने कहा था कि करीब 390 nm से लेके 700
60 nm के बीच की तरंगदैर्ध्य का जो प्रकाश होता है वो मोस्टली आपको विजिबल स्पेक्ट्रम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर का जो प्रकाश होता है वो आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट लाइट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी प्रकाश में आप लोग देखेंगे कि यहां पर लाल रंग का जो प्रकाश है वो मोस्टली ग्रोथ के लिए अनुकूल क्वालिटी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहीं पर आप कहें कि हमें लाल की जगह पर नीला बैंगनी प्रकाश जो है वो हम यूज लें, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रोथ की जो वृद्धि है, जो वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलेगी उस पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि हरे रंग की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि हरे रंग के माध्यम से वृद्धि के अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है प्रतिकूल प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आपने कहा कि लाइट के अंदर लाइट का इंटेंसिटी है या लाइट का पीरियड है या लाइट का क्वालिटी है, वो किस प्रकार से वृद्धि को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से वृद्धि को प्रभावित करने का काम करता है। अब टेम्परेचर के अंदर आप लोग देखेंगे कि तापमान एक तो सामान्य तापमान के रूप में, अनुकूलतम तापमान के रूप में, या आपका अधिकतम तापमान के रूप में, या लो टेम्परेचर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि मोस्टली आप लोगों को 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए वो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में। और अनुकूलतम जो तापमान जिसको आप बोल रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि अधिकतम तापमान जो है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तापमान के प्रभाव के कारण भी आप लोगों को ग्रोथ के ऊपर प्रभाव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि तापमान इंक्रीज हो रहा है या तापमान के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को मिल रही है, डिक्रीज जो है वो आप लोगों को होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर परिवर्तन होता है, इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि वहां पर सेल्यूलर एक्टिविटी जो है वो सारी की सारी प्रभावित होंगी, क्योंकि कुछ एंजाइम वगैरह, कुछ कंपोनेंट वगैरह जो है वो तापमान के प्रभाव के कारण या तो डीनेचर्ड हो जाते हैं या फिर उनके अंदर आप लोग देखेंगे कि वो जो है तापमान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे रूपों के अंदर विघटित हो जाते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप आपको ग्रोथ जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के रूप में आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आपका सामान्य तापमान है जिसके अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये आपका जो ऑप्टिमम तापमान है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर आप लोगों को ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इससे अधिक तापमान के ऊपर जो प्रोटोप्लाज्म के जो घटक है वो सारे के सारे डीनेचर्ड हो जाते हैं या फिर अपना प्रभाव जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलर एक्टिविटी जो है वो सारी की सारी आप लोगों को प्रभावित जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में आप लोग कहेंगे कि टेम्परेचर के बाद में जो दूसरा फैक्टर है जो कि ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है वो है आपका वाटर। जल जो है वो किस प्रकार से ग्रोथ को प्रभावित करता है। अब आपने पढ़ा है कि वाटर जो है वो पौधों के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम में आता है, क्योंकि जल के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि कोशिकाओं के अंदर स्फीति बनी रहती है, और इसी वाटर के माध्यम से आप लोगों को पता है कि सेल के अंदर डिवीजन, इलोंगेशन, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोशिका के अंदर स्फीति को बनाए रखना, उसके अंदर डिवीजन, इलोंगेशन,
ये सारी क्रियाएं करने के लिए वाटर जो है वो आपका अफेक्टिंग फैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ये सारे काम हो रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ जो है वो आप लोगों की प्रभावित हो रही है। क्योंकि आपने कहा है कि जो ग्रोथ के अंदर जो हमें फेजेज देखने को मिलती है, फर्स्ट नंबर आप लोगों ने जाना है कि उसके अंदर हमें सेल डिवाइडेशन या सेल फॉर्मिंग फेज के रूप में वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर हमें सेल इलोंगेशन देखने को मिलता है, और सेल इलोंगेशन के परिणाम स्वरूप आप लोगों ने जाना कि सेल की साइज जो होती है उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेल की साइज के अंदर ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब जो भी आपका टिश्यू या जो भी प्लांट पार्ट है उसके अंदर आपको ग्रोथ जो है वो दृष्टिगोचर होती है। और नेक्स्ट फेज में आप लोगों ने जान रखा है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सनसेंस या डायमिंसिंग पीरियड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी ऑर्गन या टिश्यू डेवलपमेंट पूरा कर चुका है तो उसके अंदर डेट्रोरेटिव चेंजेस के परिणाम स्वरूप आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मृत्यु की ओर अग्रसर होने का क्रम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपने कहा कि वाटर जो है वो किस प्रकार से ग्रोथ को प्रभावित करने का काम कर रहा है। वाटर के बाद में आप कहेंगे कि फूड जो है ये भी आपकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। ये प्लांट के अंदर जो आपका मटेरियल है, न्यूट्रिटिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो लीफ के माध्यम से किया जाता है। लीफ जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड का फॉर्मेशन कर रही है, और ये जो फूड है वो लीफ से होता हुआ प्लांट के वेरियस पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इस फूड के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि प्लांट जो है वो अपनी जितनी भी लिविंग एक्टिविटी है उन सब को कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, फूड जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, तो उसके माध्यम से सरल रूपों के अंदर विघटित होता है। और जैसे ही ये सरल रूपों के अंदर विघटित होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट रहा है, किस रूप में टूट रहा है, CO2 के रूप में टूट रहा है या आपके ऑक्सीजन के रूप में टूट रहा है। और इनके सरल रूपों में टूटने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का निर्माण होता है, और वो एनर्जी जो होती है वो ग्रोथ के लिए आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है कि भाई जो भी ग्रोथ होती है वो ऊर्जा के परिणाम स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलती है। सेल डिवीजन वगैरह जो है वो सारी की सारी घटनाएं यहाँ से प्रभावित आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फूड जो है वो भी ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करता है। इसके अलावा आप कहेंगे कि सोइल के अंदर जो आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिनके अंदर आप कहेंगे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये सारे भी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पौधा जो है वो सोइल के अंदर जर्मिनेट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ वगैरह जो है वो सारी की सारी उस सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट है उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई भी जो आपके सोइल के अंदर जो पार्ट है, जिनको आप लोगों को पता है कि हम इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में डिफाइन करते हैं, अगर कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो पौधे के ऊपर आपको दृष्टिगोचर होता है, और वो पूरा का पूरा क्या करता है, फिर ग्रोथ को प्रभावित करने का काम करता है। जिसमें आप लोग देखेंगे कि भाई पौधे के अंदर स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका इलोंगेशन है, नोड इंटरनोड बनने हैं, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपको सोइल के अंदर देखने को मिलेंगे उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये हार्मोन्स के द्वारा भी प्रभावित होती है। अब हार्मोन्स के अंदर कौन से, तो आप कहेंगे कि भाई इनके अंदर हमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो देखने को मिलते हैं। ग्रोथ हार्मोन से ये सारी की सारी प्रभावित होती है।
ग्रोथ हार्मोन के अंदर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली इनके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात की जाती है। तो ऑक्सिन का प्रभाव किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइटोकाइनिन का प्रभाव जो है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि जैसे ही पौधे को ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो इन ग्रोथ हार्मोन के परिणाम स्वरूप उनके अंदर आप लोगों को ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। जबकि कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो कि ग्रोथ को क्या करते हैं, रिप्रेस करने का काम करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऑक्सिन के प्रभाव से तने के लंबाई के अंदर आप लोगों को ऑक्सिन जो है वो क्या काम करता है, आपका जड़ों के अंदर जो है वो लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि साइटोकाइनिन जो है आप लोग देखेंगे कि ये क्या काम कर रही है, आपके तने के अंदर वृद्धि को प्रदर्शित करवाने का काम करती है। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेंगे, वृद्धि को प्रभावित करने का काम करेंगे। तो ये सारा का सारा आप लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उन कारकों के अंदर आपको लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, फूड है, और एक आपको देखने को मिल रहा है कि सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो प्रभावित कर रहे हैं या ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो प्रभावित होता है। और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रभावित होता है तो आप लोग देखेंगे कि इससे सेलुलर एक्टिविटी प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप हमें ग्रोथ के अंदर या तो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा या डिक्रीजमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। या तो ग्रोथ जो है वो तीव्र गति से आप लोगों को देखने को मिलती है या मंद गति से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में हमारा जो इस पेपर के अंदर ग्रोथ का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।